हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अरवर है और आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे SSGD 2025 जो अंकित भाटी सर का न्यू बुक है हिस्ट्री का सामान्य ज्ञान, उसका आज लास्ट क्लास है। तो कल हम लोग 176 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। तो आज हम लोग आगे से देखेंगे 177 क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया था? दांडी मार्च कब निकाला गया था महात्मा गांधी द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में दांडी मार्च निकाला गया था महात्मा गांधी के द्वारा। दांडी मार्च 1930 में। असहयोग आंदोलन कब? 1920-22। और जो अगस्त प्रस्ताव है 1940 ईस्वी में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1940 ईस्वी में। आगे देखते हैं। आगे है क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। कब आया? 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 ईस्वी को हुआ। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1942 को भारत आया। क्रिप्स मिशन योजना का उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में डोमिनियन स्टेट्स की दर्जा प्रदान करना। डोमिनियन स्टेट की दर्जा प्रदान करना क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य था। अगला है द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? मतलब द्वितीय अंग्रेज बर्मा युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1852 ईस्वी में लड़ा गया। 1852 ईस्वी में। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध कब लड़ा गया? तो 1824 से 26। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध कब लड़ा गया? तो 1852। तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध कब लड़ा गया? तो 1885 ईस्वी में लड़ा गया। अगला है निम्नलिखित में कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य भारत के किस राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल थी? जो भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी भारत के प्रथम महिला राज्यपाल। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत कोकिला, इसको कहते हैं भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी सरोजिनी नायडू। प्रत्येक 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक 13 फरवरी को। आगे देखते हैं। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है? जो राजा राम मोहन थे वो किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज से संबंधित है राजा राम मोहन राय। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम हेलेन पेट्रोवेना वलावास्की तथा कर्नल हेनरी ऑस्टलिन ओलकॉट द्वारा किया गया था। अगला बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर देगा ऑप्शन ए 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो 1922 में। चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ। कानपुर षड्यंत्र केस तो 1924 में हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ? तो 1924 में। सैंडर्स की हत्या कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में हुआ। अगला जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की तथा महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ
दत्त। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस थे। सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किए थे कौन? स्वामी विवेकानंद। आगे है 8 अप्रैल 1919 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खाली स्थान में बम फेंका था। जैसा कि उनको पत्र में बताया गया था कि घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनना था। तो कहाँ पर हमला किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किए थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे। आगे देखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान बम फेंका था। अगला है भारत के तत्कालीन वायसराय 1876 से 1880 में कार्यरत लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों को आलोचना व्यक्त करने से रोका था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे खाली स्थान 1878 से 80 की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। वो कौन सा युद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंग्ल अफगान युद्ध। आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया आंग्ल अफगान युद्ध। अंग्रेज के और अफगानिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसको आंग्ल अफगान युद्ध कहते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? तो 1839 से 42 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? तो 1878 से 80 ईस्वी में हुआ था। और आगे देखते हैं, आगे है वायसराय लिटन के कार्यकाल की अवधि कब से थी? वायसराय लिटन जो थे उसका कार्यकाल की अवधि कौन सी? 1876 से 1880 के बीच थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 ईस्वी को पारित किया गया। देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पर। आगे प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया? प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में। और भारत शस्त्र अधिनियम कब पारित किया? 1878 ईस्वी में। और प्रथम दिल्ली दरबार कब लगाया? 1877 ईस्वी में। आगे है 1919 के रेगुलेटिंग एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगर वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल की अवधि कब थी? तो 1916 से 1921 ईस्वी तक था लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में हुई थी। ये सब चेम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान घटना घटी। भारत में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1878 ईस्वी में पारित किया गया। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम वर्ष 1878 ईस्वी में लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ। लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम वर्ष 1882 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में रद्द हो गया। लिटन में पारित हुआ और रिपन में रद्द हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने का अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राउलेट एक्ट। निम्नलिखित समाज सुधारक में से किसने आत्म सम्मान आंदोलन शुरू किया था? आत्म सम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरियार ने शुरू किए थे। 1920 के दशक के आसपास ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने दक्षिण भारत में आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत की।
आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की 1920 के दशक में। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमक के कर के खिलाफ एक षड्यंत्र था। अगला दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी जिला नवसारी के मध्य प्रारंभ हुआ था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दांडी में मुट्ठी भर नमक का निर्माण करके नमक कानून तोड़ा था। आगे है, भारतीय मुसलमानों ने खालिस्तान के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जो अली बंधुओं के नाम से लोकप्रिय थे। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली और शौकत अली। वर्ष 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारतीय मुसलमानों ने तुर्क के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए किए थे। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1878 ईस्वी में पारित हुआ। भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? भारत में प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सावित्रीबाई फुल्ले ने की थी। सावित्रीबाई फुल्ले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध है। प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना 1848 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। आगे देखते हैं, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार संगठन के अन्य नाम है लाल कुर्ती दल। आगे देखते हैं, विलय नीति गवर्नर जनरल खालिस्तान के द्वारा तैयार किया गया था। विलय जो नीति है किस गवर्नर जनरल के दौरान शुरू किया गया था? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। अगला है, गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल की अवधि 1848 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। विलय नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम 17 राज्य को 1848 ईस्वी में विलय किया गया। हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले किस राज्य को मिलाया गया अपने में? तो 17 को अंग्रेज ने अपने में मिला लिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब हुआ? 1856 में हुआ। 56 को बनाया गया। डाक अधिनियम 1854 ईस्वी में एवं चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854 ईस्वी से संबंधित है। अगला है, जलियांवाला नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ था जिसमें अंग्रेजों का मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का अनुमति दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राउलेट एक्ट। अगला है, भारत में 1927 में नियुक्ति साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था साइमन कमीशन में, इसलिए इसका आलोचना हुआ था। आगे है, निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों का वकालत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रारंभ किए थे। सोम प्रकाश कौन सा समाचार पत्र किसने लागू किए थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए बंगाल के अनेक विद्यालयों की स्थापना किए थे। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मा समाज के संस्थापक होगा ऑप्शन बी, राजाराम मोहन राय। अगला, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में हुई था और बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन के समय सर एंड्रू फ्रेजर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर था। सर लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था और बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द हुआ था। केंद्र में
अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1946 ईस्वी में। रोडवेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया था। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का ने शपथ ली थी। आगे है, खालिस्तान ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया? ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले ने किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867 ईस्वी महाराष्ट्र में किए थे। पुणे सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 ईस्वी महाराष्ट्र में किए थे। और तत्वबोधिनी सभा का गठन देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में कोलकाता में किए थे। केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज की स्थापना संस्थापक के प्रेरणा स्रोत थे। प्रार्थना समाज के प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को दिया जाता है। आगे है, वेद समाज की स्थापना। वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मद्रास में। वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुआ था। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। महालवाड़ी बंदोबस्त का व्यवस्था खालिस्तान के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। महाल से आ से गांव है। महाल का अर्थ गांव है। महाल का अर्थ गांव होता है। मालवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था। पहले था जमींदारों लगान वसूलते थे, लेकिन माहलवाड़ में जमींदार न होकर मुखिया कर तहसीलदार था। हॉल्ट मैकेंजी ने माहलवाड़ी बंदोबस्त का सूत्रपात किया। माहलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार की भूमि का 30% भाग सम्मिलित था। थॉमस मुनरो एवं कैप्टन अलेक्जेंडर रीट ने संबंधित रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। ये दोनों का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। भारत में अस्थायी बंदोबस्त नीति की शुरुआत कब हुआ? अस्थायी बंदोबस्त नीति का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1793 ईस्वी से। भारत में सर्वप्रथम बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त का नीति वर्ष 1773 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल प्रांत में 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। आगे है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1916। लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः 9 वर्ष बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वापसी हुई थी। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से कब हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 ईस्वी में। आगे प्रथम 1857 से संबंधित कुछ बातें। 1857 की क्रांति का प्रमुख राजनीतिक कारण लॉर्ड वेल्लेसली की सहायक संधि एवं लॉर्ड डलहौजी का व्यापक सिद्धांत राज हड़प नीति थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। और पहला शहीद नेता कौन थे? तो मंगल पांडे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष खाली स्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। तो 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया 1928 में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन 1931 कराची अधिवेशन जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वर्ष 1991 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे? तो इसका आंसर देगा ऑप्शन ए आर्य समाज के। 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे और 1877 ईस्वी में मुख्यालय लाहौर में स्थापित है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो समाध किसे थे? सरस्वती
स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। आगे है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गाना अमार सुमार बांग्ला निम्नलिखित में से किसने लिखा था? अमार सुमार बांग्ला किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कौन थे? श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी। जनगण गण कौन लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। इंकलाब जिंदा नारे का प्रयोग प्रचलन व्यापक रूप से सरदार भगत सिंह द्वारा किया गया था, लेकिन इसका रचनाकार हसरत मोहानी थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? तो हसरत मोहानी, और इसको जो प्रसिद्धि दिलाई थी वो भगत सिंह थे। अगला है, अपने औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने अल्बर्ट हॉल कोलकाता में की थी। संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सचिव आनंद मोहन बोस थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जनरल डायर। जनरल डायर जिम्मेदार था। 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैमोस चंद्र डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल ओ डायर को। सरदार उधम सिंह ने 1940 में माइकल ओ डायर की कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। सरदार उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटानिवेली जेल लंदन में फांसी दे गई थी। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास से उद्धृत किया? तो वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किए थे। ऑप्शन ए। आनंद मठ उपन्यास बांग्ला भाषा में रचित है। आनंद मठ जो उपन्यास है वो बांग्ला भाषा में रचित है। इस उपन्यास का पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। दिसंबर 1929 में खालिस्तान की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप दिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया थे। अगला है, बक्सर का युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों की सेना एवं मीर कासिम के बीच लड़ा गया बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो किया था और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना थी। अंग्रेजों से कौन था? हेक्टर मुनरो और मीर कासिम से 3 लोग लड़ रहे थे। मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, ये सब तीनों संयुक्त सेना थी। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद बंगाल में अंग्रेजी सत्ता का प्रभुत्व स्थापना हो गया। वे 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में दिए गए अनेक उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है। वे किसके लिए कहा जा रहा है? तो वे स्वामी विवेकानंद के लिए कहा जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने ही भाषण दिए थे शिकागो में। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में खालिस्तान में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन में। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930 ईस्वी में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने वर्ष 1930 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किए थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रारंभ किया था।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वर्ष 1936 में दलित वर्गों के हित के रक्षा हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किए थे। आगे 1919 में गांधी जी ने खालिस्तान के विरोध में सत्याग्रह आह्वान किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरीपिलर के माध्यम से हैदराबाद रियासत को भारत में विलय कराया था। 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। 1919 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जलियांवाला बाग 1919 और असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुआ था। 20 में शुरू, 22 में खत्म। खालिस्तान और खालिस्तान ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन कब किया? किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ। अन्य नाम क्या है? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में हुआ था। महात्मा गांधी जनवरी में खालिस्तान भारत लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। खालिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक चार्टर प्राप्त किया, जिससे इससे पूरब के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल गया। कब? तो 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 16 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान जारी किया, जिससे कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया। कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ने शाही विधान परिषद से त्याग पत्र क्यों दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। अगला है, उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। किसे कहा जा रहा है? तो मतलब वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम भारतीय का राष्ट्रीय गीत है। प्रथम बार वंदे मातरम गीत कब गाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला एम सयानी ने की थी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। काबुलीवाला किसने लिखा? लेखक काबुलीवाला पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। और स्ट्रे बर्ड्स किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह। चौरा चौरी की घटना किस आंदोलन के दौरान हुआ? चौरा चौरी की घटना किस आंदोलन के दौरान? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू, 22 में खत्म। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नोट, चौरा चौरी कांड फरवरी 1922 को गोरखपुर संयुक्त प्रांत में हुआ था। चौरा चौरी कांड के फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी?
इसका आंसर 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट सितंबर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी एवं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट पर दलित प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने अपने हस्ताक्षर किए थे। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 ईस्वी में हरिजन के कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की एवं हरिजन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किए थे। महात्मा गांधी ने 1877 में वायसराय लिटन ने खाली स्थान को भारत का सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महारानी विक्टोरिया का दरबार। अगला है 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, जिसमें ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। कैसर हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के भारतीय सिविल सेवा में भारतीय होने वाले प्रथम थे? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1863 से 64 में ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा आयोग के परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एहो हुम थे, एहो हुम। और स्थापना 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को हुआ। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक बम्बई में प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। आगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसे हिंदू धर्म के सुधार का प्रयास किया गया क्या था? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आर्य समाज। आर्य समाज हो जाएगा इसका आंसर। आगे है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम क्या है? विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक एवं लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जनरल डायर ने किस वर्ष मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला है किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का अवधारणा प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तत्व, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 93 और 1906 अधिवेशन की अध्यक्षता की थे दादा भाई नौरोजी ने। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में किस संस्था के संस्थापक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। अगले रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1897 ईस्वी में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद ने किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। मतलब जो कौन थे? तो इसका होगा तो निम्न में से विषम व्यक्ति का चयन कीजिए, जो नहीं है उसका चयन कीजिए। लाला लाजपत राय थे, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक थे और विपिन चंद्र पाल भी थे। दादा भाई नौरोजी नहीं थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का द ग्रेट ओल्ड मैन कहा गया है। द ग्रेट ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को। लाला लाजपत राय, लाल बाल गंगाधर तिलक बाल और विपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी गरम दल के प्रमुख नेता थे। अगला, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय को हथियार रखने का अनुमति नहीं दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्म एक्ट 1878।
आगे है भारतीय सशस्त्र अधिनियम आर्म एक्ट वर्ष 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार शस्त्र रखने तथा इसके व्यापार हेतु लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह खालिस्तान हुआ था। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1910 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 ईस्वी में। नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में। पाबना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी। संथाल विद्रोह 1855 से 56। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया? अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1856 ईस्वी में। अगला है हड़प नीति द्वारा इसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा और अन्य कर निम्नलिखित राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सतारा को 1848 में मिलाया, जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में विलय नीति द्वारा अपने में मिला लिया था, और झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में मिला लिया लॉर्ड डलहौजी ने। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बंगाल में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कोलकाता में संपन्न एक बैठक के दौरान हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा। अमार सोनार बांग्ला कब लिखा? किस स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अगला है 1857 में किस विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था? 1857 में, तो इसका आंसर का ऑप्शन बी बम्बई विश्वविद्यालय का स्थापना 1857 के में हुआ था। 1857 में भारत में 3 बम्बई, कोलकाता एवं मद्रास विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने अवध का अशांत क्षेत्र घोषित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे इसे ब्रिटिश नियंत्रण का लाना आवश्यक हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है आगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी चली थी। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम बार कारखाना अधिनियम तथा स्थानीय स्वशासन का प्रोत्साहन, शिक्षा संबंधित सुधार नियम जागरण की। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में वर्ष 1857 ईस्वी में महत्वपूर्ण क्रांति हुई। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आगे देखते हैं 1857 तक खालिस्तान भारत के मुगल सम्राट को लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी लाल किला में मुगल सम्राट रहते थे लगभग 200 वर्ष तक। 1857 क्रांति के अंग्रेजों का अधिनियम लाल किले पर स्थापित हुआ था। लाल किले का निर्माण 17वीं सदी में हुआ था। प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे कहता है? जहांगीर का शासनकाल। निरक्षर मुगल सम्राट अकबर था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था। आगे देखते हैं किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवा की भर्ती के लिए आधार रूप से खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था भारतीय सिविल सेवा। किसने चालू किया था? कब किया गया था? तो इसका 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार सरकारी नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का विधान किया गया तथा सिविल सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का सिद्धांत स्वीकार किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट एक अन्य विशेषता यह भी थी कि यह ब्रिटिश संसद चाहे तो वह कंपनी से प्रशासन अपने हाथ में ले सकती थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवाद कैमुदीन। संवाद कैमुदीन वर्ष 1821 ईस्वी में कोलकाता से बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था।
इसका संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में कलकत्ता से बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। वर्ष खाली स्थान में अपनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में केंद्र में एक चरखा कब रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1931 ईस्वी में। वर्ष 1931 ईस्वी में अपनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारतीय राष्ट्रीय सभा द्वारा तिरंगे को झंडे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1875 ईस्वी में। अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा का एवं ब्रिटिश सरकार का साथ सहयोग के पक्ष में था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लामी समाज के आधुनिकीकरण से था। खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र में पश्तून पठान नेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी प्रांत अफगानिस्तान के थे। अगला है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1765 ईस्वी में। वर्ष 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य संपन्न इलाहाबाद की प्रथम संधि के फलस्वरूप कंपनी मुगल सम्राट में स्थापित कर बिहार तथा उड़ीसा का दीवान प्राप्त हुआ था। आगे है लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन नियुक्त किस वर्ष किया गया? हंटर कमीशन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1882। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति वर्ष 1882 में की गई थी। इस कमीशन का वास्तविक नाम का था भारतीय शिक्षा आयोग था। आगे हंटर कमीशन की नियुक्ति वर्ष 1854 ईस्वी के दौरान देश में शिक्षा का दिशा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर किया गया था। आगे है स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला है जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है तो राम प्रसाद बिस्मिल, और एक था काम अधिक बातें कम, किसने नारा दिया था? तो इसका आंसर होगा काम अधिक बातें कम, संजय गांधी ने नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री का आज पूरा समाप्त हो गया और कल से हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, अंकित भाटी सर का न्यू बुक का भूगोल। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1940 में। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया था। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।